بسم الله الرحمن الرحيم. الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. मोमिनीन किराम व नाजरीन ज़वील एहतराम व अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदरी फाउंडेशन की जानिब से जो 10 मजलिसों का सिलसिला शुरू किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह के उस सिलसिले की आज ये 10वीं मजलिस है, यानी अशरे की आखिरी मजलिस। परवरदिगार आलम का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उसने मुझे बयान करने की तौफीक दी और आप हजरात को मजलिस सुनने की तौफीक दी। सिर्फ बयान करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जब तक सामे न हो मुबय्यिन की कोई हैसियत नहीं होती। जब तक सुनने वाले न हो जाकिर क्या कर सकता है। लिहाजा मोमिनीन किराम, ये आपकी वाक़ईन मोहब्बत थी कि 2 चैनल पर, चैनल हैदरी और SNN चैनल बरादर अजीज़ मौलाना अली अब्बास वफ़ा साहब जिसके चीफ एडिटर हैं SNN चैनल, इन दोनों चैनल्स ने हमारे इस प्रोग्राम को, इस मजलिस को, इस अशरे को, जिसका उन्वान इमाम हुसैन का सफ़र मदीने से करबला, इसी उन्वान पर 9 मजलिसें अब तक आपकी खिदमत में पेश की गईं और आज
ये 10वीं मजलिस है और उन्वान ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में दाखिल हो चुके हैं। कल जो बातें मैंने बयान की थी मैं उसको तकरार नहीं करूँगा, क्योंकि आज कुछ इम्पोर्टेंट और अहम बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक कुरान करीम की आयत को आज की तकरीर के लिए उन्वान करार दिया है, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 249 है, 249। इसमें इरशाद हो रहा है कि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा। तुम जानते हो कि ये भी तो होता है कि कभी एक छोटा सा ग्रुप बहुत ज़्यादा लोगों पर गालिब आ जाता है। यानी आसान ज़बान में कहा जाए, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मुख्तसर से लोग ज़्यादा लोगों को शिकस्त दे दिया करते हैं। बेइज़्निल्लाह, बेइज़्न खुदावंद मुतआल, वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगरचे ये आये शरीफा जनाब तालूत के सिलसिले में है और उनके लश्कर वालों के लिए है, लेकिन इस आयत का एक मिसदाक खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार भी बताए जाते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी बहुत मुख्तसर सी तादाद थी और उनके मुकाबले में एक ज़बरदस्त फ़ौज थी जिनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। बनी उमैया के मुकाबले में बनी हाशिम ऐसे भी तादाद के हिसाब से कम थे, और उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम किया है बनी उमैया के ख़िलाफ़, इस ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, तो मुख्तलिफ़ नज़रियात के जो हामी थे, जो बातिल ग्रुप्स थे, वो सब के सब मुत्तहिद हो गए एक हक़ के मुकाबले में। हक़ के मुकाबले में सब के सब जो हैं मुत्तहिद हो गए, एक यकजा हो गए, और ये हमेशा रहा है। और आप देखें कि जब इमाम हुसैन ने आवाज़ बुलंद की तो जो लोग करबला में आए थे, मैंने ख़ुद इसका किताब में मुताला किया है, इस पर तहक़ीक़ की है, जो करबला में आए थे वो मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग भी थे। और कूफे में जिन लोगों ने इब्न ज़ियाद का साथ दिया था, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनमें मजूसी भी थे, यहूदी भी थे, खवारिज भी थे और बनी उमैया भी थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकेले होकर जो है वो इन सब का मुकाबला किया। लश्कर हुसैनी में और लश्कर यजीदी में फ़र्क ये था कि दोनों एक मकसद को लेकर जंग कर रहे थे। यजीदियों का भी एक मकसद था और हुसैनियों का भी एक मकसद था। यजीदी जिंदा रहकर मकसद को हासिल करना चाह रहे थे और हुसैनी हर हालत में अपने मकसद में कामयाब होना चाह रहे थे, चाहे ज़िंदगी मिले या न मिले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों के मकासिद जो हैं इस मारके करबला में छुपे हुए हैं। एक का मकसद बद था, यानी बुरा मकसद था जो यजीदी फ़ौज का था। वो दुनिया हासिल करना चाहते थे, वो माल दुनिया हासिल करना चाहते थे, वो इख्तिदार हासिल करना चाहते थे। जब माल दुनिया और
हुकूमत व इख्तिदार की ख्वाहिश होगी तो जाहिर सी बात है जिसे माल चाहिए वो मौत से भागेगा, जिसे दुनिया चाहिए वो ज़िंदगी की तरफ बढ़ेगा। और हुसैन वाले न इन्हें दुनिया चाहिए, न इन्हें माल चाहिए, न इन्हें जाओ हशम चाहिए, न इन्हें हुकूमत चाहिए। इनका मकसद ये था हमारी गर्दनें कट जाएं तो कट जाएं, लेकिन दीन मुबीन इस्लाम जो है इसका परचम जो है सुबह क़यामत तक लहराता रहे। और इसीलिए जब दोनों दुश्मनों का मुकाबला होता था तो याद रखिएगा कि एक जो हुसैनी लश्कर के लोग थे ये मरने के लिए हमला करते थे। नतीजा ये होता था कि ये दुश्मन के ऊपर ज़्यादातर गालिब आ जाया करते थे। और इनके मुकाबले में जो लोग आए थे, जो यजीदी लश्कर था, वो जीने के लिए वो लड़ रहे थे, लिहाजा उनके यहाँ खौफ था। और नतीजा ये होता था कि इसी खौफ की बुनियाद पर वो तहे तेग कर दिया हो जाया करते थे। आप देखिए इमाम हुसैन के साथ जो 72 थे उसमें अली असगर लड़ने वाले नहीं थे मिसाल के तौर पर, या और भी कुछ लोग, लेकिन उसके बाद भी इमाम हुसैन की तरफ सिर्फ जो है 72 शहीद हुए, लेकिन जो यजीदी लश्कर था उनकी तादाद हज़ारों में थी कि जो वासिले जहन्नम हुए थे। तो यहाँ पर मकसद जो है जब नेक होता है तो इंसान शुजा हो जाता है, अल्लाह अकबर, इंसान बहादुर हो जाता है। जब मकसद जो है इलाही होता है तो अल्लाह वाले कभी भी डरते नहीं हैं। और दुश्मन मुख्तलिफ नज़रियात का है, यानी हक एक है। और ये आगाज़ कायनात से भी हमने देखा कि जब जनाब आदम आए तो एक तरफ जो है जनाब आदम है, एक तरफ शैतान है। शैतान की मुख्तलिफ किस्में सामने आई, उसके बेटे, उसके बेटे और उसकी फैमिली, और जनाब आदम से वो सब मिलकर मुकाबला करते रहे। उसके बाद जनाब नूह आए तो जनाब नूह के मुकाबले में बातिल जो है वो मुख्तलिफ शक्ल में सामने आया। अब वो बातिल नहीं है तो जनाब आदम के ज़माने में था। जनाब इब्राहीम आए तो बातिल ने अपनी शक्ल बदल दी, लेकिन हक़ की शक्ल वही एक थी, बस नाम बदल गया। इसी तरीके से जनाब मूसा आए तो अब फ़िरऔन आ गया, अब बातिल की शक्ल और बदली, लेकिन हक़ वैसे ही था। जनाब ईसा के ज़माने में यही हुआ, पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में यही हुआ। बातिल हर ज़माने में अलग अलग रहा, लेकिन हक़ एक था। इसलिए जनाब इमाम हुसैन की जो हम ज़ियारत पढ़ते हैं उसमें कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह। ये विरासत का मतलब क्या है? यानी आप अगर कोई दुनिया से चला जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी जिसके पास जाती है उसको वारिस कहा जाता है। हुसैन के पास आदम की भी प्रॉपर्टी है, इसलिए वारिस आदम है। हुसैन के पास नूह की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है? ये कोई ज़मीन जायदाद बाग वगैरह नहीं है, बल्कि यही हक़ है, यही दीन है, ये शरीयत है जो वो लेकर आए थे। आज उसी के वारिस जो हैं करबला में इमाम हुसैन बन कर आए हैं। इसलिए हक़ हमेशा एक होता है, लेकिन बातिल जो है बहुत से हुआ करते हैं। आप आयतुल कुर्सी में क्या पढ़ते हैं? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ज़ुलुमात ज़ुल्मत की जमा है। परवरदिगार जो है, जो साहिबान ईमान होते हैं, उनको ज़ुलुमात से निकाल कर
जुल्मात यानी अंधेरे से नहीं, अंधेरों से निकाल कर एक नूर की तरफ ले जाता है। तो अंधेरे जमा की शक्ल में है, अंधेरे, अंधेरा लफ्ज जो है वो प्लुरल की शक्ल में है, और नूर सिंगुलर है, वाहिद है, अकेला है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि हक हमेशा एक हुआ करता है और बातिल जो है वो मुख्तलिफ हुआ करता है। लिहाजा ये जो मारिके करबला है ये 10 मुहर्रम से ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन अजीज़ों उसके पहले ही 10 मुहर्रम से पहले ही जो है जब 7 मुहर्रम आई तो जंग की जो सबसे ज्यादा मुअस्सिर घातक जो टेक्निक है वो है मुहासिरा। वो क्या है? घेर दिया जाए। और यही इसी टेक्निक से जो है यजीदी लश्कर ने काम लिया कि चारों तरफ से जो है इमाम हुसैन को घेर दिया ताकि खाना पानी इन तक न पहुंचने पाए, कोई कुमक और कोई रसद जो है इन तक न पहुंचने पाए। और ये काम कल नहीं हुआ था, आज भी होता है कि जब दो फौजें आमने सामने होती हैं तो दोनों तरफ कोशिश ये होती है कि फौज को मुहासरे में ले लिया जाए, घेर दिया जाए, और जब इनका खाना पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये खुद जो हैं क्या करेंगे? असलहा डाल देंगे, सर तस्लीम खम कर देंगे, अपनी शिकस्त का ऐलान कर देंगे। और ऐसा हुआ है कि जब तक उनके पास ज़िंदगी के वसाइल थे वो लड़ते रहे, और जैसे ही खाना पीना ख़त्म हो गया उन्होंने असलहा सामने वाली फ़ौज को अता कर दिया, दे दिया। अजीज़ों, ये काम पूरी दुनिया में होता है। जो मुझे आज बात कहनी है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जब मुहासरा होता है तो फौज का मुहासरा होता है, बच्चों के साथ कोई जुल्म नहीं होता, बच्चों पर दाना पानी बंद नहीं किया जाता, औरतों को सताया नहीं जाता है। लेकिन करबला में जो मुहासरा हुआ वो अजीब था कि बच्चों पर भी जो है पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से जो पानी बंद हुआ तो नतीजा ये हुआ कि बच्चे अल अतश अल अतश अल अतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि जब सारी फौजें करबला में जमा हो गईं तो इब्ने ज़ियाद ने शिम्र को बुलाकर एक बहुत ही शदीदुल लहन, एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही डरावना खत लिखा है। किसको लिखा? उमर इब्ने साद को लिखा कि तुम जंग छेड़ने में क्यों देर कर रहे हो? अगर तुमने किसी तरह की नरमी बरती तो फिर याद रखो तुम्हें माजूल करके जो है शिम्र को लश्कर का सरदार बना दिया जाएगा। और ये खत लेकर जो है शिम्र जो पहुंचता है तो 9 मुहर्रम थी। 9 मुहर्रम को जो है ये इरादा हुआ कि हमला किया जाए। अलबत्ता ये मगरिब से पहले की ये कोशिश हुई कि पेसर साद इस खत को देखकर इसने और जल्दी की, वो तो चाहता ही था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शब की मोहलत मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शब की मोहलत मांगी। अलबत्ता यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि हुसैन को जब कत्ल ही होना था, शहीद ही होना था, तो एक शब रुकने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर 2 बातें हैं कि हुसैन चाहते थे कि शब आशूर जो है हम लोग अल्लाह की और ज़्यादा इबादत करें। पूरी रात हुसैन ने इबादत की है, या आशूर में क्या होने वाला है उसमें जो है गुफ्तगू की है। आप कह सकते हैं कि शब आशूर को हुसैन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा इबादत के लिए,
एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को वक्त देने के लिए, और तीसरा हिस्सा जो है वो अपने असहाब से गुफ्तगू करने के लिए, और कल जो होने वाला है उस पर डिस्कस करने के लिए। ये शब आशूर जब आई है अजीज़ों, तो इमाम ने, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हुसैन ने एक शब की मोहलत ली नहीं है, बल्कि एक शब की मोहलत दी है। हुसैन चाहते ये हैं कि जब रात की तारीकी छटे और सुबह का उजाला जाहिर हो, तो इस अंधेरे से एक उजाला निकले और वह हुसैन तक पहुँचे, और वो हुसैन के हमरकाब होकर जाम शहादत पीकर ये ऐलान करे कि हक़ किस तरीके से कामयाब होता है। और वो मेरी मुराद आप सब समझ गए कि इमाम हुसैन ने एक शब के लिए मोहलत ली नहीं थी, बल्कि एक शब के लिए मोहलत दी थी, और वो हुर को मोहलत दी थी। अगर 9 तारीख को जंग हो जाती तो फिर हुर किधर जाता। लिहाजा इमाम हुसैन ने जनाब हुर के लिए वक्त मांगा। उसके बाद अजीज़ों, शब आशूर के बारे में हम बहुत सी बातों को सुनते हैं, लेकिन मैं 2-3 अहम बातों को शब आशूर पेश करना चाहता हूँ। शब आशूर पूरी रात जो है या इबादत खुदा हो रही थी, या आने वाले कल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। इमाम हुसैन एक एक खैमे का मुआयना कर रहे हैं, एक एक खैमे को जाकर देख रहे हैं, और बीबियों के खैमे में गए, जनाब ज़ैनब के खैमे में गए, और जनाब ज़ैनब को जो है आपने तसल्ली दी, जनाब ज़ैनब को आपने दिलासा दिया, और एक तारीख़ी जुमला कहा, मेरी बहन ज़ैनब, बस इतना जहन में रखो कि ये काफ़िला तुम्हें संभालना है, और ये याद रखो कि मेरी बहन ज़ैनब सब्र जो है उसका दामन छूटने ना पाए तुम्हारे हाथों से। सब्र को मजबूती से पकड़ना, साबिरा बनकर रहना। अल्लाह अकबर। जनाबे ज़ैनब को खुसूसी तौर पे शब आशूर, उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम वाक़या सामने आया, और वो ये था कि जो है 2 तकरीरें शब आशूर हुई हैं। तवज्जो कीजिएगा, शायद कोई बात मैं पेश कर सकूं। एक तकरीर जो है, एक तकरीर पेसरे साद ने की है, यानी उमर इब्ने साद ने की, और दूसरी तकरीर जो है वो किसने की? वो इमाम हुसैन ने की। मैं चाहता हूं दोनों तकरीर का खुलासा आपके सामने पेश करूं, और उसके बाद एक नज़रिया है जो मैं पेश करना चाहता हूं, और वो ये है कि पेसरे साद ने कहा, देखो कल जंग का दिन है, कल हमले का दिन है, तुम सबको जो है मिलकर जो है हुसैन और हुसैन के लश्कर पे हमला करना है, तुम्हें अपनी शुजाअत का इजहार करना है, तुम्हें अपनी बहादुरी को दिखाना है। आप समझ रहे हैं? यानी एक तरफ लालच दी जा रही है, किस चीज की? हमला करने की, और हमला करने के बाद तुम्हें दुनिया मिलेगी, तुम्हें माल मिलेगा, तुम्हें दौलत मिलेगी, तुम पैसे वाले हो जाओगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। लिहाजा देखो, खबरदार कोई इधर से हुसैन की तरफ न आ जाए। हुसैन जबरदस्त मुकर्रिर हैं, बेहतरीन तकरीर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तकरीर से तुम मुतासिर हो के हुसैन की तरफ चले जाओ। और अजीजों, दूसरी बात, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है। पेसरे साद कहता है कि तुम्हें दुनिया मिलेगी, तुम्हें माल मिलेगा, और इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरा साथ छोड़कर चले जाओ। क्या अजीब बात है ना।
है ना ये अजीब मसला। इमाम हुसैन कहते हैं कि देखो ये हमारे खून के प्यासे हैं, मैं कलादा बैत जो है तुम्हारी गर्दनों से उतार देता हूँ, जाओ हमारे एक एक घर के एक एक बच्चे को लेकर जो है निकल जाओ, ये तुमसे जो है तुमसे कोई मुतारिज नहीं होंगे, ये तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, ये मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें मुझे कत्ल करना है, ये मुझे शहीद करना चाहते हैं। और इमाम हुसैन ने कहा कि कल शहादत का मौका है, लिहाजा चले जाओ। चिराग बुझा दिया, फिर भी कोई नहीं गया। अब यहाँ पर जो है जब इमाम की ये तकरीर हो गई ना, तो अब जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा जो हैं उठे और उन्होंने कहा कि मौला मौला ये आपने क्या कहा, आपका साथ छोड़कर हम चले जाएं। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा अपने कबीले के सरदार थे और बहुत ही अजीम और बहुत ही बड़ी इनकी शख्सियत है जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा की, याद रखिएगा। तकरीर जो है करते करते जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा कि अगर जो है हम 70 मरतबा कत्ल किए जाएं और 70 मरतबा जिंदा किए जाएं, फिर भी हम आपकी नुसरत और मदद से पीछे नहीं हटेंगे। मौला ये कैसे मुमकिन है कि हम आपका साथ छोड़कर चले जाएं। फिर जनाब मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम ने औसजा कहते हैं कि अगर जो है असलहा भी न होगा या असलहा कम भी पड़ जाएगा, तो मौला हम जो है ये आपको जबान देते हैं कि पत्थरों से जो है दुश्मन का मुकाबला करेंगे। ये जज्बा आपने देखा जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा का। उसके बाद सईद इब्ने अब्दुल्ला, जैसे आप सईद कहते हैं, वो उठे और उन्होंने भी तकरीबन ऐसी ही बात कही कि हम मारे जाएं, फिर जिंदा किए जाएं और फिर मारे जाएं, लेकिन आपसे जो है दूरी इख्तियार नहीं कर सकते। सब ने एक जुमला कहा कि शरफ शहादत से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, शहादत हमारे लिए शरफ है। पूरी रात जो है, पूरी रात असहाब इमाम हुसैन जो है या इबादत परवरदिगार कर रहे थे या शहादत के मिलने पर खुशी का इजहार कर रहे थे। और इमाम जुमे बनारस, साबिक इमाम जुमे बनारस हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद हसन साहब क़िबला ने जो है यहाँ पर एक तारीख़ी शेर कहा है कि असहाब इमाम हुसैन किस तरीके से पूरी रात इबादत खुदा में बसर कर रहे हैं, पूरी रात, और उसके बाद किस तरीके से जो है वो जंग के लिए, शहादत के लिए तैयार हैं। बड़ी अजीब बात है। कहते हैं वो जज्बे को पेश करते हैं कि हर एक कहता था हम पहले मरने जाएंगे, हर एक कहता था हम पहले मरने जाएंगे। ये गुफ्तगू शब आशूर सारी रात चली। अल्लाह अकबर। ये गुफ्तगू शब आशूर सारी रात चली और वाक़अन जैसे शहद की मक्खी की आवाज़ आती है, ऐसे ही हुसैन के खेमों से या हुसैनियों के खेमे से इसी तरीके से आवाज़ आ रही है। और शब आशूर अजीब कैफियत है, भूख भी है, प्यास भी है, शहादत की ललक भी है, बच्चों की अलतश की सदाएं भी हैं। और कोई बच्चा गहवारे में है तो प्यासा है, कोई बच्चा घुटनियों चल रहा है तो प्यासा है, किसी की माँ का दूध खुश्क हो गया है, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। ऐसे आलम में छोटे छोटे बच्चे जो हैं खाली कूसा लिए हुए जो हैं
हाय प्यास, अल अतश की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। लेकिन तारीख ने जो लिखा वो ये कि किसी बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि आका हुसैन, मौला हुसैन, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमें पानी मिल जाए, आप यजीद की बैत कर लीजिए तो हमें पानी मिल जाएगा। प्यास का इजहार करना ये फितरत इंसानी है, लेकिन इसके मुकाबले में इस्तिकामत का इजहार करना ये फितरत ईमानी है, यानी पायदार हैं, यानी कदम जमे हुए हैं इन बच्चों के। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी इस्तिकामत से ये ऐलान कर रहे हैं कि पानी न मिले तो न मिले, लेकिन मौला आप यजीद के खिलाफ जो है, जो आपने प्लान बनाया है क़याम करने का, उसे जारी रखिए, बैत नहीं हो सकती। चुनांचे अजीज़ो, पूरी रात जो है गुजर गई और जब जंग के आसार नमूदार हुए तो अजान अली अकबर से शुरू होता है ये आशूर का दिन। अली अकबर की अजान से शुरू होता है और इमाम हुसैन के सजदे पर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद दोनों तरफ फौजें आरास्ता हो गईं, इधर हुसैन की फौज, उधर यजीदियों की फौज। और जब हमला शुरू होने वाला था, अगरचे इसके पहले तीरों की बारिश हो चुकी है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वह बराबर आप सुनते रहते हैं। अब जो है दोनों तरफ फौज जंग के लिए आमादा है, दोनों तरफ फौज जो है वो जंग के लिए तैयार है। अजीजों सुने, इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चाहने वालों के हिसार में पिसरे सात के सामने आते हैं, उसकी फौज के सामने आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खुतबा देते हैं, एक तकरीर करते हैं कि वो तकरीर जो है आज भी किताबों में मौजूद है। इमाम कहते हैं, देखो मैं तुमसे जंग करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमसे खुरेजी के लिए नहीं आया हूं, बल्कि हमारा एक पाक मकसद है और तुमको वो मकसद को समझना होगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा हूं, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूं, मैं फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर हूं? तुम नहीं जानते कि इमाम हसन मेरे भाई हैं? मैंने क्या गलती की है कि तुम लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है? वक्त है तुम बातिल को छोड़कर हक की तरफ चले आओ। इमाम हुसैन क्या जबरदस्त खुतबा दे रहे हैं। अभी भी वक्त है कि तुम जो हक का रास्ता है उस पर चलने के लिए आमादा हो जाओ। उधर से शिमर आगे बढ़ता है, पिछले साथ इनको मौका न देना। अगर ये ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फौज में इनकलाब बर्पा हो सकता है और फिर जो शिमर खुद इमाम हुसैन के सामने आता है। और बाज़ रवायतों में यह है कि पिछले साथ ने यह बात कही कि हम तुमसे जो है दस्तबरदार हो जाएंगे। ये जो मुहासरा है, ये जो घेराबंदी है, यह ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे लिए फुरात का पानी भी आज़ाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे लिए सारी आसाइशें फराहम कर दी जाएंगी, लेकिन एक काम अगर तुमने कर दिया, और वो काम ये है कि यजीद की बैत कर लो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने आवाज़ दी कि याद रखो, मैं गुलामों की तरह तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने
अपने सर को नहीं झुकाऊंगा, अपने हाथ को तुम्हारे हाथ में गुलामों की तरह नहीं दे सकता हूं। जंग का आगाज होता है अजीजों, जंग का आगाज होता है, और एक जंग होती है, एक इज्तिमाई जंग होती है और एक इनफरादी जंग होती है। करबला में ये दोनों जंगें हुई और सुबह से लेकर असर आशूर तक जो है जंगों का ये सिलसिला जो है जारी रहा अजीजों। मुसलसल जो है इमाम हुसैन लाशों को लेकर आ रहे हैं, यहाँ तक कि अजीजों असर आशूर आई, जनाब मोहम्मद शहीद किए गए। इनसे पहले जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से असहाब हुसैन ने एक प्लानिंग की थी कि देखो जब तक जो है हम लोग जिंदा रहेंगे, ये शब आशूर बाकायदा ये प्लान किया गया था कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, यानी हुसैन के असहाब जब तक जिंदा रहेंगे, देखो इनके रिश्तेदारों के ऊपर मामूली सी आंच भी नहीं आनी चाहिए। तो जब तक अबू सवामा सैदावी जिंदा थे, जब तक हबीब इब्ने मज़ाहिर जिंदा थे, जब तक मुस्लिम इब्ने औसजा जिंदा थे, जब तक सईद और ज़ुहैर जिंदा थे, इमाम हुसैन के किसी भी रिश्तेदार को एक मामूली सा जख्म लगने नहीं दिया। तारीख असहाब हुसैन की इस अजमत को हमेशा याद करेगी। तभी तो अजीजों इमाम हुसैन ने इफ्तिखार किया है, मा रअयतु अस्हाबन अबर्रो व औफा मिन असहाबी, जैसे असहाब मुझे मिले किसी को नहीं मिले, न नाना को, न बाबा को, और न ही मेरे भैया हसन को मिले। ये ऐसे असहाब थे, यहाँ तक कि जब नमाज ज़ुहर का वक्त आया है तो उसी मैदान करबला में खैमे के सामने दुश्मन की फौज सामने है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है नमाज जमात का क़याम किया है। अल्लाह अकबर। तारीख का कहना यह है कि करबला के सबसे खूबसूरत मनाजिर में से एक मंजर जो है वो हुसैन की जमाअत है। पीछे खैमा है, उसके बाद जमात है और सामने जो है यजीदी फौज है, और उधर से आवाज आ रही है, हुसैन हुसैन नमाज पढ़ोगे, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। दो जाबाज आगे बढ़े, तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम हमारे आका और मौला को नमाज से रोक दो। नमाज तो हम हिफाजत करेंगे, हम जो है हुसैन की नमाज जमात की हिफाजत करेंगे। सईद इब्ने अब्दुल्ला और ज़ुहैर इब्ने क़ैन, यानी सईद और ज़ुहैर, ये दोनों सामने खड़े हो गए। जितने तीर हैं तुम हमारी तरफ फेंको, लेकिन हम जब तक जिंदा रहेंगे हम जो है इमाम हुसैन की नमाज जमात का दिफा करेंगे। और यही हुआ, तीर आ रहे हैं, कभी सईद अपने सीने पर लेते हैं, कभी ज़ुहैर अपने सीने पर लेते हैं। ये तीर जो है, तीर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीब मरहला है अजीजों। यहाँ तक कि नमाज हुसैन ख़त्म हुई, अलबत्ता नमाज खौफ थी जो नमाज ज़ोहरी थी, ज़ोहर की शक्ल में थी। अब इनके बाद कोई नहीं रहा, तमाम असहाब हुसैन शहीद कर दिए गए। यहाँ तक कि औन मोहम्मद, कासिम, जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर सब शहीद कर दिए गए। अब हुसैन बचे हैं। मैं एक तारीखी हकीकत को आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये बातें मिंबर पर बहुत इशारे से पढ़ी जाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी तफसील आपकी खिदमत में पेश कर दूं अजीजों। आखिरी मजलिस है और आज की बहुत इंपॉर्टेंट बात पेश करने जा रहा हूं कि पूरे अरब में 4 शख्सियतें ऐसी थीं कि
जिनकी शुजाअत जो है ज़बादत खास व आम थी। वो 4 शख्सियतें कौन हैं, मैं नाम लेता हूं। एक जनाब इमाम हुसैन, दूसरे हजरत अब्बास, तीसरे मोहम्मद हनफिया और चौथे मुस्लिम इब्न अकील। ये 4 शख्सियतें जो हैं ऐसी हैं करबला में कि जिनकी शुजाअत ऐसी थी कि इनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। जो भी आएगा वो वासिले जहन्नम होकर जाएगा, और अगर इनको न रोका जाता तो बहुत कुछ हो जाता। इसलिए इन चारों में से चारों को किसी न किसी एतबार से जंग करने से रोका गया। मैं जरा सा आपका टाइम ले रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात इसे जरूर सुनिएगा। इन 4 शख्सियतों को किसी न किसी एतबार से रोका गया। मसलन मोहम्मद हनफिया को करबला नहीं लाया गया, इमाम हुसैन ने मना किया। इमाम हुसैन दर्जे के हिसाब से भी बड़े हैं, बुलंद हैं, और उम्र के हिसाब से भी इमाम हुसैन जो हैं वो मोहम्मद हनफिया से बड़े हैं, क्योंकि इमाम हैं। तो जब काफिला चलने लगा तो मोहम्मद हनफिया से इमाम हुसैन ने कहा कि तुमको भैया मदीने ही में रहना है। क्यों मदीने में रहना है? दलील दी, क्योंकि जो नामूस अहले बैत हैं, जो ख़वातीन हैं, उनकी हिफाजत मोहम्मद हनफिया तुम्हें करनी है। लिहाजा ये मदीने में थोड़ी रोका जा रहा है, बल्कि मोहम्मद हनफिया की जो शुजाअत है उसे कंट्रोल किया जा रहा है। कि अब करबला जाएंगे तो जंग करेंगे ना, लिहाजा यहीं पर रोक दिया जाए। मोहम्मद हनफिया को मदीने में रोक कर उनकी शुजाअत को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शुजाअत को हुसैन ने कैसे कंट्रोल किया कि उनसे क्या कहा कि तुम कूफे में हमारे सफीर बन के जाओ। जाहिर सी बात, वहां पे जंग नहीं कर सकते थे जनाब मुस्लिम। जो कुछ भी उन्होंने किया वो दिफा में किया है, वो डिफेंस था, अफेंस नहीं था, वो दिफा था, वो हमला नहीं था। वो हमला जनाब मुस्लिम ने अकील ने नहीं किया। तो आपको कूफा भेज दिया, और कूफा भेजने के बाद जनाब मुस्लिम की जो शुजाअत थी उसे कंट्रोल कर लिया, उसे जाहिर नहीं होने दिया। और उसके बाद 2 हो गए। तीसरी शख्सियत जो है वो कौन है? तीसरी शख्सियत जनाब अब्बास। जनाब अब्बास की शुजाअत को इमाम हुसैन ने कंट्रोल किया। जब जनाब अब्बास पानी लेने के लिए मैदान से आगे यानी नहर फुरात की तरफ जाने लगे, और जैसे ही इमाम हुसैन ने देखा कि तलवार को हमाइल किया है, तलवार लेकर जा रहे हैं, फौरन का भैया अब्बास, पीछे से आवाज दी, तलवार लेकर तुम नहीं जा सकते हो। क्यों आका, तलवार लेकर क्यों नहीं जाऊं? कहा तुम्हें जंग करने की इजाजत नहीं है, तुम्हें नेजा दिया जाएगा, तलवार नहीं दी जाएगी। आप जानते हैं अजीजों, नेजे में और तलवार में फर्क यह होता है कि नेजा जो है वो सिर्फ दिफा के लिए है, डिफेंस के लिए है, और तलवार में अफेंस और हमला भी हुआ करता है। लिहाजा जनाब अब्बास की शुजाअत को भी अल्लाह अकबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पेश करने जा रहा हूं, बहुत कीमती बात है। जनाब अब्बास की शुजाअत को कंट्रोल कर लिया। अब चौथा शुजा और बहादुर कौन है? वो इमाम हुसैन है। इनकी शुजाअत को कौन कंट्रोल करेगा? इन 3 शख्सियतों को इमाम हुसैन ने इनकी शुजाअत को कंट्रोल किया, क्योंकि इमाम हुसैन जो है इमाम थे, और इमाम की बात मानना उम्मत के लिए जरूरी है। तो इन्होंने सर झुका दिया।
लेकिन अब हुसैन को कौन रोके? तवज्जो करेंगे अजीज, हुसैन से बड़ा तो कोई है ही नहीं। हुसैन सबसे बड़े हैं। जो हुसैन से बड़े थे वो सब जामे शहादत नोश कर चुके। ना इमाम हसन है, ना जनाब फातिमा ज़हरा हैं, ना मौला अली हैं, ना पैगंबर इस्लाम हैं। हुसैन को कौन रोके? हुसैन से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, एक ज़ात है जो हुसैन से बड़ी है। असर आशूर इमाम हुसैन दर खैमा पर आए और बीबियों से खुदा हाफजी की। खुदा हाफजी करके जो है अज़ादारों खैमे से बाहर निकले। नजरा यमीनन व शुमाला, हुसैन ने कभी दाहिनी जानिब देखा, हुसैन ने कभी बाईं जानिब देखा। मौला आप क्या देख रहे हैं? अजब नहीं कि आवाज़ दें कि जब मैं घोड़े पर सवार होता था तो एक तरफ से अली अकबर हुआ करते थे और एक तरफ से भैया अब्बास हुआ करते थे। हाय हुसैन अब इतना तन्हा रह गया है, इतना अकेला रह गया कि हुसैन को कोई घोड़े पर सवार कराने वाला नहीं। अजब नहीं खैमे से बहन ज़ैनब निकल आई हो और आवाज दी हो मा जाए, अगर अब्बास नहीं है, अगर अली अकबर नहीं है तो ये ज़ैनब तो है, ज़ैनब तुम्हें घोड़े पर सवार करेगी। अलगरज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े पर सवार हुए, जुलजना पे सवार हुए और घोड़े को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये वफादार हुसैन की वफादार सवारी है जो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये हुसैन का बावफा जुलजना है जो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैं जानता हूँ, जुलजना को मुखातब करके कहा, मैं जानता हूँ कि तू भी 3 दिन का भूखा और प्यासा है, तू भी 3 दिन का भूखा और प्यासा है, लेकिन हुसैन तुझसे एक वादा करता है कि अगर तूने जो है मुझे पहुंचा दिया तो अब इसके मक्तल में अगर तूने मुझे पहुंचा दिया तो अब इसके बाद हुसैन तुझे कोई जहमत न देगा, हुसैन तुझे कोई तकलीफ न देगा, बस एक मर्तबा मुझे मक्तल में पहुंचा दे। अज़ादारों, जबान होती तो वो कहता, मौला आप मुझे आगे बढ़ने के लिए कहें, मेरी क्या मजाल है कि मैं आगे न बढ़ूं। एक मर्तबा उसने अपनी गर्दन को जो है अपने पैरों की तरफ झुका दिया और आवाज दी कि आका जरा मेरे पैरों की तरफ तो देखिए, यानी ज़बान बेज़बानी से कहा, आका जरा मेरे पैरों की तरफ तो देखिए। अब जो हुसैन ने झुक के देखा तो क्या देखा, हुसैन की 4 साला बच्ची सकीना जो है वो घोड़े के पैरों को पकड़े हुए फरियाद कर रही है, मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, क्योंकि सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे, सकीना को अपनी आगोश में लिया, एक जुमला कहा, क्या बेटी क्या चाहती है, तेरा बाबा मख्तल में न जाए, तेरा बाबा शहीद न हो। कहा बाबा मैं जब रात होगी तो मुझे आपका सीना याद आएगा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है। इमाम हुसैन ने कहा होगा, ए बेटी सकीना अब आज से तरतीब बदल जाएगी, अली असगर जो अब तक माँ के पास सोता था अब वो मेरे सीने पर सोएगा, और सकीना तू अब तक मेरे पास सोती थी अब माँ के साथ सोएगी। आज़ादारों, मैं एक जुमला कहता हूँ, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने जो ये बात कही ना, तो अली असगर जो हैं, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं 12 मुहर्रम को बएजाज करबला आए हैं, तो इमाम हुसैन की वसीयत के मुताबिक अली असगर को तो उनके बाबा के पहलू में दफन कर दिया। लेकिन हाय सकीना जिसे जिंदगी भर माँ के साथ सोना नसीब न हुआ, करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम रसन बस्ता सकीना है जो अलग ऊंट पर बिठाई गई है।
अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारो, मैं ख़त्म कर देता गुफ्तगू को यहीं पर, लेकिन अशरे की आखिरी मजलिस है, मेरी वो बात भी अभी नामुकम्मल है कि हुसैन को कौन रोके, हुसैन को कौन रोके, हुसैन की शुजाअत को कौन कंट्रोल करे, हुसैन की बहादुरी को कौन कंट्रोल करे। हाँ अज़ादारो, हुसैन ने जनाब सकीना को समझाया, मख्तल में आए, तलवार को नियाम से निकाला और एक शेर गजबनाक की तरह जो है इन भेड़ियों पर हुसैन ने हमला किया। और जानते हैं जबान पर जुमला क्या है, तलवार चलाते जा रहे हैं, एक जुमला कहते हैं, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को कत्ल कर दिया, तुमने मेरे अली अकबर को शहीद कर दिया, तुमने मेरे हबीब को शहीद कर दिया, तो अब आओ 3 दिन के भूखे और प्यासे हुसैन की जंग देखो। हुसैन चारों तरफ जो है, हर तरफ इमाम हुसैन हमला कर रहे हैं। कभी जो है कल्ब लश्कर पे हमला करते हैं, कभी मैमना पे हमला करते हैं, कभी मैसरा पे हमला करते हैं, हर तरफ हुसैन हमला करते जा रहे हैं। और जिस तरफ भी हुसैन जाते हैं लाशों का एक अंबार लग जाता है। हुसैन की शुजाअत को रोके तो कौन रोके, हुसैन से बड़ा तो कोई है नहीं। अरे नहीं, मैंने गलत कहा, हुसैन से बड़ा भी कोई है, और वो कौन है, वो हुसैन का खुदा है, वो हुसैन का अल्लाह है, वो हुसैन का खालिक है। अल्लाह को मालूम था अगर हुसैन को न रोकेंगे तो आज करबला में कोई बचेगा ना नहीं। एक मर्तबा जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ जिब्रील अमीन, हुसैन से कहो तलवार को नियाम में रख लें। बस अज़ादारो, जिब्रील अमीन आए और एक मर्तबा जमीन करबला की फिजाओं में जो है कुरान की ये आयत की तिलावत कर रहे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना के मालिक, हुसैन मेरी बारगाह में आ जाओ। बस करो हुसैन, बस करो, तुमने शुजाअत के जौहर तो दिखा दिए, लेकिन अब सब्र के जौहर भी तो दिखा दो। तुम बहुत बड़े शुजा हो, ये तो तुमने साबित कर लिया, लेकिन तुम जो है सबसे बड़े साबिर हो, ये भी तो साबित कर दो। बस इतना सुनना था। हुसैन ने तलवार को नियाम में रख लिया। भागी हुई फौज जो है वापस आई, हर तरफ से हुसैन पर हमला शुरू हो गया। हाँ अज़ादारो, कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। एक तीर सनसनाता हुआ हुसैन की पेशानी पर आकर लगा। हुसैन घोड़े पर संभल न सके। हाँ अजीजो, हुसैन घोड़े पर संभल न सके और एक मर्तबा जमीन करबला पर आए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शिमर ने वो बेअदबी की कि जमीन करबला को जलजला आने लगा, आसमान से खून की बारिश होने लगी, फुरात का पानी नेज़े उछलने लगा। जुलजला ने देखा कि मेरा मौला शहीद हो गया है, इसकी खबर जो है औरतों को कैसे किया जाए, अहले हरम को कैसे किया जाए। हाँ अज़ादारो, एक मर्तबा जुलजना ने अपनी पेशानी को हुसैन के खून से मस किया और फौरन जो है खेमे की तरफ बढ़ा। बीबियों ने एहसास कर लिया था, बीबियों ने एहसास कर लिया कि हुसैन की सवारी आ रही है। बीबियां दर खेमा पर आई, क्या देखा अज़ादारो कि सवारी तो आ रही है लेकिन सवार नहीं आ रहा है। अरे बीबियों ने जो है फरियाद शुरू कर दी। किसी ने कहा ए जुलजना ये बता दे कि मेरा भैया कहाँ है, किसी ने कहा ये बता दे मेरा आका कहाँ है, किसी ने कहा ये बता दे कि मेरा मौला कहाँ है। लेकिन रवायत ये कहती है एक 4 साल बच्ची अब खेमे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली और अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ जुलजना के गले में डाल कर कहा, ए जुलजना मैं तुमसे कुछ न पूछूंगी, बस इतना बता दे कि जब मेरा बाबा शहीद किया गया था तो हल सुक़िया अभी हम खुतलात शाना, कि उसे शाह शहीद करने से पहले, ज़िबा करने से पहले पानी दिया गया या प्यासा ही ज़िबा कर दिया गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रि। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद
व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित तिस्अतित ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। या अल्लाह, तुझे इन 10 मजलिसों का वास्ता है। परवरदिगार, हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। एक बिरादर मोमिन जो हैं वो भी काफ़ी परेशान है। परवरदिगार, इन 10 मजलिसों का वास्ता दे के दुआ करते हैं, परवरदिगार इनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हों, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा। या अल्लाह, हैदरी फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान को ज़मीनी व आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। इसी तरीके से या अल्लाह, चैनल हैदरी और SNN चैनल के तमाम मसऊलीन व जिम्मेदारान को खैर दुनिया व आखिरत मरहमत फरमा। और जिन लोगों ने इस मजलिस में जिस एतबार से भी दामे दिरमे सुखने कदमे मदद की है, परवरदिगार उन सब को हर तरह की मुसीबतों से महफूज फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।